सुप्रभात छात्रों। विषय हिंदी सुलभ भारती, कक्षा 8वीं। बच्चों, आज हम भाषा बिंदु मतलब व्याकरण में से उद्देश्य और विधेय के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले छात्रों, हमने वाक्य के अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार प्रकार देखे। आज के वीडियो में हम वाक्य के दो अंग या दो भाग अर्थात उद्देश्य और विधेय के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अब उद्देश्य और विधेय का अर्थ देखने से पहले वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य की परिभाषा क्या है, यह हम देखते हैं। वाक्य की परिभाषा है ऐसा शब्द समूह जो पूरा विचार प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। मतलब शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, राम ने खाना खाया। दूसरा उदाहरण है, रेल दुर्घटना में अपना तो कोई नहीं फंसा। और तीसरा उदाहरण है, भाग जाओ। यह तीनों जो वाक्य है वह पूरा विचार प्रकट करते हैं। मतलब सार्थक शब्दों के समूह है, इसलिए इसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के बाद हम वाक्य के अंग अथवा वाक्य के दो भाग जो है वे अंग अब हम देखते हैं। तो बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। मतलब वाक्य को हम विभाजित करें तो उसके दो खंड या अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो बच्चों, सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में जानकारी लेंगे या उद्देश्य किसे कहते हैं यह देखते हैं। तो उद्देश्य की परिभाषा है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, प्रधानाध्यापिका ने हमारी शिकायत सुनी। उदाहरण कौन सा है? प्रधानाध्यापिका ने हमारी शिकायत सुनी। इस वाक्य में किसके बारे में कहा है बच्चों? तो प्रधानाध्यापिका के बारे में कहा गया है कि हमारी शिकायत सुनी। दूसरा वाक्य है, वे मंदिर देखने काठमांडू गए। इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया है? वे के बारे में कहा गया है। तो इस वाक्य में वे उद्देश्य है क्योंकि वाक्य में वे के बारे में कहा गया है। वे मंदिर देखने काठमांडू गए। इस वाक्य में वे के बारे में हमें जो जानकारी है वह जानकारी दिखाई देती है, इसलिए वाक्य में वे क्या है? उद्देश्य है। आगे और एक उदाहरण है, मोहन दौड़ता है। उदाहरण कौन सा है? मोहन दौड़ता है। अब बच्चों, इस वाक्य में मोहन यह वाक्य का उद्देश्य है। मोहन यह इस वाक्य में से उद्देश्य है क्योंकि इस वाक्य में मोहन के बारे में कहा गया है। वाक्य में मोहन के बारे में कहा गया है, इसलिए मोहन यहाँ पर क्या है? उद्देश्य है। इसलिए छात्रों, हमें ध्यान में रखना है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? ध्यान में आया कि वाक्य में जिसके भी बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं।
बच्चों, अब वाक्य का दूसरा अंग है या दूसरा भाग है विधेय अथवा विधेय किसे कहते हैं, यह हम देखेंगे, जिसकी परिभाषा है वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। विधेय की परिभाषा क्या है कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण है, प्रधानाध्यापिका ने हमारी शिकायत सुनी। उदाहरण कौन सा है? प्रधानाध्यापिका ने हमारी शिकायत सुनी। तो छात्रों, इस वाक्य में प्रधानाध्यापिका के बारे में क्या कहा गया है कि उसने हमारी शिकायत सुनी। प्रधानाध्यापिका के बारे में क्या कहा गया है कि उसने हमारी शिकायत सुनी। इसमें हमारी शिकायत सुनी यह विधेय है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानाध्यापिका के बारे में कहा गया है, इसलिए यहाँ पर हमारी शिकायत सुनी यह वाक्य में से क्या है? विधेय है। दूसरा उदाहरण है, वे मंदिर देखने काठमांडू गए। उदाहरण कौन सा है? वे मंदिर देखने काठमांडू गए। यहाँ पर वे के या उनके बारे में क्या कहा गया है कि मंदिर देखने काठमांडू गए। वे के बारे में क्या कहा गया है कि मंदिर देखने काठमांडू गए, इसलिए इस वाक्य में मंदिर देखने काठमांडू गए यह विधेय है। आगे और एक उदाहरण है, मोहन तेज दौड़ता है। उदाहरण कौन सा है? मोहन तेज दौड़ता है। इस वाक्य में तेज दौड़ता है यह वाक्य का विधेय है। तेज दौड़ता है यह वाक्य का विधेय है, क्योंकि इस वाक्य में मोहन इस उद्देश्य के तेज दौड़ने के बारे में कहा गया है। वाक्य में जो मोहन उद्देश्य है उस उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है? तेज दौड़ने के बारे में कहा गया है, इसलिए तेज दौड़ता है यह वाक्य का विधेय है। मतलब बच्चों, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। छात्रों, यहाँ पर हमने वाक्य के दो भाग या दो अंग हमने देख लिए, लेकिन फिर से एक बार हम उदाहरणों के द्वारा इसे हम समझते हैं। अब उद्देश्य किसे कहा जाता है? जिसके बारे में अथवा जिसके विषय में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहा जाता है? कि उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। विधेय किसे कहा जाता है? कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब यहाँ पर 3 वाक्य दिए हैं। पहला वाक्य है, लता हंसती है। उदाहरण कौन सा है? लता हंसती है। तो बच्चों, जिसके विषय में कहा गया है वह है लता, और लता इस उद्देश्य के बारे में कहा गया है वह हंसती है। मतलब इस वाक्य में लता यह उद्देश्य है और हंसती है यह विधेय है। आगे दूसरा उदाहरण है, रमेश पढ़ चुका है। इस उदाहरण में जिसके बारे में अथवा वाक्य में कहा गया है वह है रमेश, और रमेश इस उद्देश्य के बारे में कुछ कहा गया है वह है पढ़ चुका है। इस वाक्य में
कौन सी बात हमें ध्यान में आती है कि जिसके बारे में वाक्य में कहा गया है वह है रमेश, और रमेश इस उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया है वह है पढ़ चुका है। मतलब इस वाक्य में रमेश यह उद्देश्य है और पढ़ चुका है यह विधेय है। तीसरा उदाहरण है शोभा फूल तोड़ रही है। इस वाक्य में जिसके विषय में कहा गया है वह है शोभा, और शोभा इस उद्देश्य के विषय में कुछ कहा गया है वह है फूल तोड़ रही है। मतलब तीसरे वाक्य में शोभा यह उद्देश्य है और फूल तोड़ रही है यह विधेय है। तो बच्चों ध्यान में यह रखना है कि वाक्य में जिसके विषय में कहा गया है वह उद्देश्य है, और विधेय यह है कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह वाक्य का भाग विधेय होता है। इस प्रकार छात्रों हमने उद्देश्य और विधेय की जानकारी ली है। हमारे पाठ्य पुस्तक में से पेज नंबर 18 पर भाषा बिंदु में जो प्रश्न पूछा है, पाठ्य पुस्तक से 10 वाक्य चुनकर उनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। यह जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी नोटबुक में स्वाध्याय के रूप में लिखिए। धन्यवाद।